कभी ऐसा होता है कि घड़ी देखो तो शाम के 6 बज गए, पूरा दिन निकल गया और लगता है कि किया तो बहुत कुछ, पर जो सबसे ज़रूरी काम था वो वहीं का वहीं पड़ा है। फ़ोन पर लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मीटिंग्स, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम किसी और के एजेंडा पर जी रहे हैं। आज हमारे पास क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और आर्टिकल्स हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस भटकाव भरी दुनिया में अपने ध्यान मतलब अपने अटेंशन को कैसे मैनेज करें। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनने के लिए हमें ज़्यादा व्यस्त होने की नहीं बल्कि कम व्यस्त होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये आइडिया पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है ना। हम्म। हम सब तो यही सोचते हैं कि ज्यादा काम मतलब ज्यादा मेहनत, ज्यादा घंटे। हम्म। लेकिन ये किताब कहती है कि असली खेल टाइम मैनेजमेंट का है ही नहीं, हम्म। ये अटेंशन मैनेजमेंट का है। अटेंशन मैनेजमेंट। हाँ, मतलब ये इस बारे में है कि आप अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने ध्यान को कहाँ और कैसे लगाते हैं। और इसके लिए दो मोड हैं। एक है हाइपर फोकस यानी किसी एक चीज पर गहराई से ध्यान लगाना, और दूसरा है स्कैटर फोकस यानी जानबूझकर अपने दिमाग को भटकने देना। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस ये तो एक दूसरे के एकदम उल्टे लगते हैं। लगते हैं। चलिए तो फिर इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे कम व्यस्त रहकर भी ज्यादा हासिल किया जा सकता है। किताब की शुरुआत में लेखक एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर खींचते हैं। वो एक कैफे में बैठे हैं और लोगों को देख रहे हैं। एक टेबल पर दो दोस्त हैं जो एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने फोन में घुसे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक कपल है जो फोन वोन सब भूल कर एक दूसरे से गहरी बातचीत में खोया हुआ है। हम्म। मतलब दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन उनके अनुभव की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क पैदा होता है ऑटो पायलट मोड से। देखिए, हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। वो एनर्जी बचाने के लिए ज्यादातर रूटीन कामों को ऑटो पायलट पर डाल देता है। जैसे ब्रश करना। हाँ, ब्रश करना, गाड़ी चलाना, रोज का सफर, ये एक तरह का मेंटल लो पावर मोड है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने सबसे जरूरी कामों और यहाँ तक कि रिश्तों को भी इसी ऑटो पायलट मोड में चलाने लगते हैं। अच्छा। हम बिना सोचे समझे ईमेल्स का जवाब देते हैं, मीटिंग्स में बैठे तो होते हैं पर ध्यान कहीं और होता है। हम जानबूझकर ये नहीं चुनते कि हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है, बस जो भी सामने आता है उस पर रिएक्ट करते जाते हैं। लेखक ने खुद के बारे में भी लिखा है कि मैं इतना व्यस्त कभी नहीं था और फिर भी इतना कम हासिल कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा विलन वो स्मार्टफोन को बताते हैं। उसे वो प्रोडक्टिविटी ब्लैक होल कहते हैं। हाँ, और ये स्मार्टफोन हमें खींचते कैसे हैं? ये हमारे दिमाग की एक कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जिसे नोवेलिटी बायस कहते हैं। नोवेलिटी बायस। मतलब हमारे दिमाग को हमेशा नई चमकीली चीजें पसंद आती हैं। वो एक बच्चे की तरह है जिसे हर नया खिलौना चाहिए, भले ही 5 मिनट बाद वो उसे फेंक दे। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नया ईमेल हमारे दिमाग के लिए वही नया चमकीला खिलौना है। जरूरी काम पुराना और बोरिंग लगता है और हम बस उस नए खिलौने की तरफ खिंचे चले जाते हैं। अच्छा, किताब में एक आंकड़ा दिया है जो पढ़कर मेरे तो होश उड़ गए। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, टिमोथी विल्सन। उनका अनुमान है कि हमारे सेंसेस मतलब हमारी आंखें, कान, ये सब मिलकर हर सेकंड हमारे दिमाग को लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स जानकारी भेजते हैं। 1 करोड़ 10 लाख, ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। इतनी सारी जानकारी में से हमारा सचेत मन मतलब कॉन्शियस माइंड एक बार में सिर्फ 40 बिट्स पर ही ध्यान दे सकता है। क्या? सिर्फ 40? सिर्फ 40। इसे आप दिमाग की अटेंशनल स्पेस समझ लीजिए, या एक छोटा सा मेंटल व्हाइट बोर्ड जिस पर एक बार में बस कुछ ही चीजें लिखी जा सकती हैं। सिर्फ 40 बिट्स? इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है? मतलब इसे कैसे समझें? बिल्कुल। जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, तो इस बातचीत को समझने और इसमें हिस्सा लेने में ही हमारे 40 में से लगभग 20 से 30 बिट्स खर्च हो रहे हैं। आधी से ज्यादा क्षमता। हाँ, आधी से ज्यादा मेंटल क्षमता सिर्फ एक बातचीत में लग जाती है। और यही वजह है कि कोई भी इंसान एक साथ दो अलग अलग बातें ठीक से नहीं कर सकता। आपका दिमाग बस स्विच करता रहेगा और आप दोनों में से किसी भी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। 1 मिनट, लेकिन मैं तो रोज कार चलाते हुए पॉडकास्ट सुनती हूँ या घर की सफाई करते हुए फोन पर बात करती हूँ। ये तो मल्टीटास्किंग ही हुई और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो ये मल्टीटास्किंग एक मिथक कैसे हुआ?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है और किताब इसके बीच एक जरूरी फर्क बताती है। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझ रहे हैं वो असल में हैबिट स्टैकिंग है। हैबिट स्टैकिंग। हाँ, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी आदत बन चुका है, जैसे टहलना या गाड़ी चलाना, तो आपका दिमाग उसे ऑटो पायलट पर करता है। उसे बहुत कम बिट्स की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए 5 या 10 बिट्स। अच्छा, तो बाकी के 30-35 बिट्स फ्री हो जाते हैं? एग्जैक्टली। और उस बची हुई ध्यान क्षमता का इस्तेमाल आप किसी दूसरे काम में कर सकते हैं, जैसे ऑडियो बुक सुनने में या फोन पर बात करने में। किताब में एक बढ़िया चित्र भी है। उसमें दिखाया है कि कैसे टहलना 5 बिट्स, च्युइंग गम चबाना 2 बिट्स और ऑडियो बुक सुनना 30 बिट्स। ये सब मिलकर आपके 40 बिट्स के स्पेस में आराम से फिट हो जाते हैं। समझ गई। लेकिन आप 2 मुश्किल काम, जैसे एक जरूरी रिपोर्ट लिखना और एक क्लाइंट कॉल पर बात करना, ये एक साथ कभी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को ही 30-30 बिट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ऑटो पायलट मोड और ध्यान की सीमाओं को समझने के बाद अब आते हैं पहले समाधान पर, हाइपर फोकस। मतलब ऑटो पायलट से बाहर निकलकर जानबूझकर किसी एक जरूरी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाना। लेकिन ये करें कैसे? कहने में तो आसान लगता है। इसकी शुरुआत अपने कामों को पहचानने से होती है। किताब कामों को 4 कैटेगरी में बांटती है और इसे समझने से मतलब बहुत क्लैरिटी मिलती है। पहला है सार्थक काम या पर्पसफुल वर्क। ये वो काम है जो आपको दिलचस्प भी लगते हैं और जरूरी भी हैं। जैसे कोई नया स्किल सीखना। हाँ, या किसी पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना। फिर दूसरा है आवश्यक काम या नेसेसरी वर्क। ये जरूरी तो हैं, पर शायद दिलचस्प नहीं, जैसे टैक्स भरना या बजट रिपोर्ट बनाना। और बाकी दो तो शायद हम सब जानते हैं। हाँ, तीसरा है भटकाने वाले काम, मतलब डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये आकर्षक तो बहुत हैं, पर जरूरी नहीं, जैसे घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हम्म। और चौथा है अनावश्यक काम, अननेसेसरी वर्क, जो ना आकर्षक हैं और ना ही जरूरी। हमारा लक्ष्य है कि हम अपना ज्यादातर समय पहली 2 कैटेगरी में बिताएं। तो इसके लिए किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है। पहला है 3 का नियम, द रूल ऑफ 3। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि हर दिन की शुरुआत में वो 3 सबसे जरूरी चीजें तय कर लो, लेकिन असलियत में दिन के 15 कामों में से वो 3 चुनना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और ये सिर्फ चुनने के बारे में नहीं है, ये बाकी 12 कामों को जानबूझकर ना कहने या बात के लिए टालने के बारे में है। लेखक कहते हैं कि ये आपकी टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि आपकी सफलता लिस्ट है। अगर आपने सिर्फ ये 3 चीजें भी कर ली तो आपका दिन सफल माना जाएगा। वाह। दूसरा तरीका है कार्यान्वयन इरादे बनाना, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अपने इरादों को वेग या अस्पष्ट रखने की बजाय एकदम स्पेसिफिक बनाइए। अच्छा। आज मुझे जिम जाना है, एक अस्पष्ट इरादा है। लेकिन मैं आज लंच ब्रेक में 1 बजे जिम जाऊंगा और 30 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ूंगा। ये एक कार्यान्वयन इरादा है। इसमें आपने कब, कहां और क्या तीनों तय कर लिया है। और इससे फर्क पड़ता है। रिसर्च बताती है कि ऐसा करने से आपके उस काम को करने के चांस 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। और सबसे जरूरी, भटकाव को दूर करना। फोन को दूसरे कमरे में रखना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आज के दौर में कितना प्रैक्टिकल है। कई लोगों के काम का हिस्सा ही फोन पर तुरंत जवाब देना होता है। इसका कोई हल है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। लेखक ये नहीं कहते कि आप टेक्नोलॉजी को फेंक दें, वो कहते हैं कि उसे जानबूझकर इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपको 1 घंटे के लिए डीप फोकस करना है, तो उस 1 घंटे के लिए नोटिफिकेशंस बंद कर दें या फोन को साइलेंट मोड पर डाल दें। किताब में जेली बीन्स की एक मजेदार कहानी है। एक ऑफिस में जेली बीन्स का जार अगर डेस्क पर रखा होता था तो लोग उसे ज्यादा खाते थे। जब उसे कुछ फीट दूर रख दिया गया तो खाना कम हो गया। हाँ, हमारी डिस्ट्रैक्शंस भी ऐसे ही हैं। उन्हें जितना मुश्किल बना देंगे उतना ही हमारा ध्यान बचा रहेगा। ठीक है, तो हाइपर फोकस का मतलब है पूरी तरह से डूब जाना, सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद। लेकिन कोई भी इंसान लगातार घंटों तक ऐसे फोकस नहीं कर सकता, दिमाग थक जाता है। तो क्या इसका कोई तोड़ है? क्या ब्रेक लेने का भी कोई सही तरीका है? और यहीं पर इस किताब का सबसे हैरान करने वाला और जरूरी आइडिया आता है, जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। लेखक कहते हैं कि फोकस को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है जानबूझकर ध्यान भटकाना। इसे वो स्कैटर फोकस कहते हैं। स्कैटर फोकस? हाँ, ये सांस लेने और छोड़ने जैसा है। हाइपर फोकस सांस लेना है तो स्कैटर फोकस सांस छोड़ना है। आप सिर्फ एक ही काम लगातार नहीं कर सकते। जानबूझकर ध्यान भटकाना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना एक लो क्वालिटी डिस्ट्रैक्शन है। स्कैटर फोकस का मतलब है अपने दिमाग को बिना किसी खास मकसद के आजादी से घूमने देना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग पर्दे के पीछे 3 बहुत जरूरी काम करता है। पहला,
वो भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। दूसरा, वो अलग अलग विचारों को जोड़कर नए क्रिएटिव आइडियाज बनाता है। और तीसरा, वो हमारी मानसिक ऊर्जा को रिचार्ज करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस स्कैटर फोकस मोड में जाने के तरीके क्या हैं? किताब में इसके 3 मोड बताए गए हैं। पहला है कैप्चर मोड। आप बस आराम से बैठ जाएं और दिमाग में जो भी आ रहा है उसे आने दें। आप पाएंगे कि दिमाग में अटके हुए अधूरे काम, चिंताएं और आइडियाज वो सब सतह पर आने लगते हैं। उन्हें बस एक डायरी में लिखते जाएं। ये दिमाग को साफ करने जैसा है। दूसरा है समस्या समाधान मोड, प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। हाँ, इसमें आप जानबूझकर कोई एक मुश्किल समस्या अपने दिमाग में रखते हैं और फिर उसे हर एंगल से सोचते हैं, बिना किसी दबाव के। बस उसे दिमाग में तैरने देते हैं। और तीसरा? और तीसरा है आदतन मोड, हैबिचुअल मोड, जो किसी आसान आदत वाले काम के दौरान होता है, जैसे नहाना, टहलना या बर्तन धोना। मेरे तो ज्यादातर अच्छे आइडियाज शावर लेते हुए ही आते हैं। हाँ, ये तो एक यूनिवर्सल सच लगता है। पता नहीं पानी और क्रिएटिविटी का क्या कनेक्शन है। रिसर्च भी यही कहती है। जब हमारा दिमाग यूं ही भटक रहा होता है तो उसका लगभग 48% समय भविष्य के बारे में सोचने में जाता है। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है। ये एक तरह की अनकॉन्शियस प्लानिंग है। बिल्कुल। स्कैटर फोकस हमारे दिमाग को रिचार्ज और रीसेट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो मतलब क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, बल्कि वो बस हमारे दिमाग में पहले से मौजूद अलग-अलग विचारों यानी डॉट्स को नए तरीके से जोड़ने की कला है। और स्कैटर फोकस हमें यही करने में मदद करता है। एकदम सही। किताब में ज़िगार्निक इफेक्ट का जिक्र है। ध्यान है, जिसका मतलब है कि अधूरे काम हमारे दिमाग पर पूरे हो चुके कामों से ज्यादा हावी रहते हैं। अरे हाँ, वो परेशान करने वाली फीलिंग जब आप रात को सोने जाते हैं और वो एक जरूरी ईमेल जो भेजा नहीं, वो दिमाग में घूमता रहता है। वही, हमारा दिमाग एक तरह से अपने ब्राउजर में खुले हुए ओपन टैब्स को बंद करना चाहता है। और स्कैटर फोकस उसे इन टैब्स को प्रोसेस करने का मौका देता है। एग्जैक्टली। जब आप टहल रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में उन अधूरे कामों और समस्याओं के लिए समाधान ढूंढता रहता है। वो बाहरी दुनिया की चीजों से प्रेरणा लेता है और अचानक कोई कनेक्शन बना लेता है। न्यूटन के सिर पर सेब गिरने वाली कहानी इसका क्लासिक उदाहरण है ना। बिल्कुल। वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, यानी स्कैटर फोकस मोड में थे। वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन वो समस्या उनके दिमाग में पहले से थी। सेब का गिरना बस एक इनसाइट ट्रिगर बन गया, जिसने उनके दिमाग में पहले से मौजूद डॉट्स को जोड़ दिया। हाँ। और इससे एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है कि आपके दिमाग में जोड़ने के लिए डॉट्स हैं भी या नहीं। मतलब आपकी रचनात्मकता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की जानकारी कंज्यूम करते हैं। आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, वही आपके क्रिएटिव डॉट्स बनते हैं। अच्छी क्वालिटी की जानकारी इकट्ठा करना ज्यादा रचनात्मक बनने की पहली सीढ़ी है। तो हमारे दिमाग का डाइट प्लान भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर का। सही कहा। किताब सलाह देती है कि हम जानबूझकर ऐसी जानकारी चुनें जो उपयोगी और मनोरंजक दोनों हों, और बेकार की जानकारी से बचें, ठीक वैसे ही जैसे हम जंक फूड से बचते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो प्रोडक्टिविटी का असली खेल टाइम मैनेजमेंट का है ही नहीं, ये तो अटेंशन मैनेजमेंट का है। हम अपनी टू डू लिस्ट को तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज यानी हमारे ध्यान को यूं ही भटकने देते हैं। ये किताब हमें उस ध्यान का सीईओ बनना सिखाती है। और इसका सार है संतुलन में। हाइपर फोकस की गहराई यानी बिना भटकाव के काम करना, और स्कैटर फोकस की चौड़ाई यानी दिमाग को आराम करने, रिचार्ज होने और नए कनेक्शन बनाने की आजादी देना। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर है। बिल्कुल। असली कुंजी यही है कि अपने सबसे जरूरी कामों को पहचानो, उनके लिए समय निकालो और फिर दिमाग को ब्रेक देने से डरो मत। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आज सिर्फ 15 मिनट के लिए अपना फोन बंद करके बिना कोई म्यूजिक या पॉडकास्ट चलाए बस टहलने निकलिए और देखिए कि आपका दिमाग आपको कहाँ ले जाता है। हो सकता है जिस प्रॉब्लम का हल आप महीनों से ढूंढ रहे हैं वो आपको उसी 15 मिनट की बेकार वॉक में मिल